बैक। दीपन मेहता से बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस समय क्या रुख रख रहे हैं मार्केट पर। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। दीपन जी, पहला सवाल, ये जो सेबी का ऑर्डर आया उसके बाद आज जिस तरीके से कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स की पिटाई हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून अनुज, आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई थिंक जितने भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स है वहाँ पर एक तो आपको समझना चाहिए कि काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है उनकी वॉल्यूम्स में, जिसकी वजह से देयर अर्निंग्स कैन गो अप एंड गो डाउन, लेकिन वैल्यूएशंस इतने ज़्यादा है कि दे आर नॉट फैक्टरिंग इन दिस काइंड ऑफ अ वॉलेटिलिटी व्हिच कैन बी देयर इन अर्निंग्स। इसलिए शायद अगर और करेक्शन आता है देन मे बी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इट मेक्स सेंस टू गेट इनटू दीस स्टॉक्स। लेकिन जो एक्सचेंजेस है और जो ब्रोकिंग कंपनीज है वहाँ पर काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है। लेकिन जो पूरा कैपिटल मार्केट ग्रुप है उसमें जो वेल्थ मैनेजर्स है वहाँ पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। जो 3 कंपनियाँ हैं, आनंद राठी, नुवामा और 361, तीनों कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया क्यों हैं? क्योंकि दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ हायर एंड हायर रेवेन्यूज़ कमिंग फ्रॉम एन्युटी, यानी कि स्टेडी रेवेन्यू फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से आई थिंक इन नेक्स्ट 4-5 इयर्स दे कैन बी रियली ग्रेट वैल्यू क्रिएटर्स। लेकिन जो बिज़नेसेस आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, आई थिंक वी शुड बी अ बिट सर्कमस्पेक्ट ओवर दैट। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका भी। मतलब मैं जिस पॉइंट से शुरू करना चाह रहा था इस डिस्कशन को, वो था एफएमसीजी कंपनियां। आज मेरिको अपडेट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। आपने हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स को देखे होंगे। मैं अल्टीमेटली जिस अपने प्रश्न की डायरेक्शन ले जा रहा हूँ, रूरल वाली थीम इस अच्छे मानसून के बाद क्या प्ले करने का टाइम आया है क्या? इस पर आपका विचार क्या है? वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली ऑफ कोर्स आई थिंक जिस हिसाब से मानसून का प्रोग्रेस चल रहा है एंड जिस हिसाब से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वगैरह, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी बूस्ट मिल सकती है फॉर रूरल डिमांड। और जो रूरल फोकस कंपनीज है उनको ज़रूर से फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे ख्याल से अगर आपको ये जो मानसून रूरल फोकस स्कीम थीम इन्वेस्ट में करनी है तो बेस्ट प्लेस इज़ द फर्टिलाइजर्स। यानी कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है जैसे कि परादीप फॉस्फेट है या फिर कोरोमंडल है, वहाँ पर देखिए आई थिंक द नंबर्स लास्ट 2-3 क्वार्टर्स बहुत ही इम्प्रेसिव है। और आगे चलते भी इनके प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं क्योंकि जो सॉइल की जो मिनरल कंटेंट है, इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर फॉस्फोरस, जिसकी वजह से आई थिंक इन ये जो 2 कंपनियाँ हैं उनका कंजम्पशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में सर्टेनली इम्प्रूव। और जो पेस्टिसाइड कंपनीज़ है, सम ऑफ देम हैव डन वेरी वेल ओवर देयर इन द पास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो, जैसे कि धानुका पेस्टिसाइड हमारे माइंड में आती है। इट हैज़ बीन अ फैबुलस परफॉर्मर लास्ट 7 इयर्स और सो, कई सारे नए प्रोडक्ट्स भी लाती है। तो ये जो ऐसा सिचुएशन है आई थिंक दैट विल बेनिफिट दैट कंपनी। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज़ पीआई इंडस्ट्रीज़ आल्सो, जहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स की इंप्रूवमेंट की वजह से डेफिनिटली द ग्रोथ रेट्स कैन लुक अप अ लिटिल बिट। तो ये जो अगर आप मॉनसून और रूरल थीम पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आई वुड से द बेस्ट प्ले इज़ द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड कंपनीज़। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक जो यूजुअल बेनिफिशियरीज़ है जैसे कि एम&एम है एज़ फार एज़ tractors are concerned, and also as far as the SUV sales are concerned in the rural, they also will benefit. But the biggest alpha, in my opinion, will come from agrochemical and fertilizer companies. ओके, दीपन जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। एक और थीम जो मार्केट में रुक ही नहीं रही, दैट इज़ डिफेंस स्टॉक्स। हमने देखा है स्पेस में लगातार बाइंग होती है और एक न्यूज़ और पूरा स्पेस दौड़ जाता है। और जो न्यूज़ आई आज के दिन की 1.05 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है वो सरकार की तरफ से उसको मंजूरी मिल गई है और फिर से पूरा स्पेस फोकस में आया। आप देख लीजिए हेल, BEL, भारत डायनामिक्स, सभी में अच्छी खासी तेज़ी। लेकिन सवाल ये कि रैली तो आती है, क्या सही एंट्री पॉइंट है ये फिलहाल इस स्पेस में जाने का, या फिर अभी भी वेट करें? आपकी राय? श्रेया, मेरे ख्याल से अभी भी वेट करना चाहिए। ये एक बहुत ही तेज़ी से आगे चलने वाली गाड़ी है और इसमें इस लेवल पर इतना सारा अप्रिसिएशन के बाद अगर आप एंटर करेंगे देन आई एम नॉट श्योर कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इतने अच्छे आ सकते हैं। दीज आर ग्रेट स्टॉक्स टू बाय जब पूरी विश्व में थोड़ी बहुत पीस है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आर नॉट इन द फोकस, और जो इतना सारा न्यूज़ फ्लो आ रहा है इस सेक्टर में, जब तक ये न्यूज़ फ्लो थोड़ा कम नहीं हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता है, आई थिंक आई मस्ट जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कैन रिमेन इन्वेस्टेड क्योंकि जस्ट बिकॉज द पी हैज गॉन अप डजंट मीन द स्टॉक कैन स्टार्ट गोइंग नेगेटिव और गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स। लेकिन नए नए इन्वेस्टर के लिए कुछ खास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, तो मैं नए इन्वेस्टर्स के लिए तो रुकना ही चाहूँगा। लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कैन रिमेन इन्वेस्टेड
और यहाँ पर भी आई थिंक अगर कुछ 2-3 साल में अगर वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हायर अर्निंग्स पर शेयर एंड स्टेडी और आई वुड से स्टेबल स्टॉक प्राइसेस, दैट मे बी अ गुड एंट्री पॉइंट। नहीं तो फिर भी अगर आपको खरीदना है तो आई वुड से वेट फॉर 15-20% करेक्शन मिनिमम विद इन द सेक्टर टू गेट एटलीस्ट सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके। अच्छा दीपन जी, ट्रेंड पर आपका क्या व्यू होगा? आज कंपनी के अपडेट्स आए, उन्होंने कहा कि अब हम 20% पे ही ग्रो करेंगे, जबकि पिछले 5 साल की ग्रोथ 35% थी। स्टॉक आज 12% नीचे, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। क्या ये ओवर वैल्यूएशन का करेक्शन है या इन लेवल्स पे बाइंग की जाए? नहीं अनुज, पहले तो डिस्क्लोजर वी एंड आवर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड इन ट्रेंट, और ये शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि जैसा बिजनेस है इवेंचुअली इट कैन नॉट कीप ऑन ग्रोइंग एट 25-30-35% और सो, और ग्रोथ रेट थोड़ी कम होने वाली है। बेस इफेक्ट भी बढ़ गया है इस कंपनी का, इसलिए आज जो हम देख रहे हैं इज बेसिकली इज एडजस्टमेंट ऑफ द पी मल्टीपल। जो 150-155 टाइम्स था, आई थिंक पी मल्टीपल कम डाउन टू 135-140 टाइम्स और सो, और इस लेवल से भी और शायद और करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगेन एज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स वी वुड लाइक टू रिमेन इन्वेस्टेड, क्योंकि हमारी कॉस्ट इतनी लो है कि वी कैन टेक सच वॉलेटिलिटी। और आगे चलते अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स या लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, आई थिंक ट्रेंड की जो पी मल्टीपल है अगर ये लेवल पर स्टेबलाइज हो जाती है, देन ऑल्सो आई थिंक इट कैन गिव रिटर्न्स विच आर इन लाइन विद द अर्निंग्स ग्रोथ, और अर्निंग्स ग्रोथ कैन इजिली बी अराउंड दैट मिड 20s और देयर अबाउट। तो अगर थोड़ा करेक्शन आ जाता है और पी मल्टीपल कंप्रेस भी होता है, लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो फिर भी इस लेवल से भी आपको शायद 15-17% का रिटर्न मिल सकता है, विच वुड बी आई थिंक हायर देन द रिटर्न्स व्हिच यू कैन गेट इन सम ऑफ द अदर निफ्टी एंड सेंसेक्स स्टॉक्स। ओके। अच्छा, मैं दीपन जी से अगला प्रश्न पूछूं, उसके लिए डायरेक्टर साहब भूमिका बांधने के लिए आप निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स स्क्रीन पे रखिए एट 1479, पैरेलली ऑलमोस्ट पैरेलली मैच हो चुका है अपने जनवरी 2025 और अपने ऑल टाइम हाई अक्टूबर 2024 के हाई से। दीपन जी, ये अप्रैल मई जून, ये 3 सीरीज और ये पूरा जुलाई इस स्पेस के नाम रहा। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इस स्पेस में किन स्टॉक्स पे है, हेल्थ केयर स्पेस में, जहां हॉस्पिटल भी हैं, कुछ फार्मा कंपनियां भी हैं? इट्स अ वेरी इजी आंसर, यू हैव टू गो फॉर अपोलो हॉस्पिटल। और हमारा निवेश है इस कंपनी में एज ए मेजर ऑफ डिस्क्लोजर, इसलिए हमारा व्यू थोड़ा बायस होगा। आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर लास्ट सेवरल ईयर्स और सो, सेवरल डेकेड्स आई वुड से। और इनकी ये जो मैनेजमेंट की जो ये प्रपोजल है टू स्प्लिट द कंपनी, आई थिंक इससे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा और एक वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है। जो उनकी जो दूसरी कंपनी है विच इज़ इनटू डिजिटल हेल्थ केयर एंड विच इज़ इनटू फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। इन अ वे ये कॉन्सेप्ट स्टॉक बन जाएगा, वन ऑफ इट्स काइंड बन जाएगा, इसलिए शायद इसकी वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया आ सकती है। और जो उनका कोर बिजनेस है हॉस्पिटल का, वहाँ पर भी अगले 4-5 साल में ऑलमोस्ट 60-70% कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इन द कोर हॉस्पिटल बिजनेस, शायद अगले 2-3 साल यू मे सी स्लाइट इफेक्ट ऑफ द न्यू हॉस्पिटल्स कमिंग इन, जिनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स शायद लॉसेस भी आ सकती है। लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इवन दैट बिजनेस विल डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स। लेकिन ये जो है वो एक इमीडिएट वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। यू कैन लुक एट बाइंग द कंसोलिडेटेड स्टॉक, और जब भी स्प्लिट होगा मेरे ख्याल से 15-20% का अप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कंपनी है इसमें हमारा निवेश है, इसलिए हमारे व्यू थोड़े पॉजिटिव है, कुड बी अ बिट बायस, सो जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जी, अपोलो हॉस्पिटल्स पूरे स्पेस से आपको पसंद आ रहा है दीपन जी। तमाम स्पेस पे हम बात कर रहे थे, एक और स्पेस जो पिछले कुछ सत्रों से रडार पर आया है, वाइट गुड्स में अच्छी खासी बाइंग हमें पिछले सत्र भी देखने को मिली, आज भी चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग है। बॉश देख लीजिए आप, पिछले आज का सत्र और कल का मिलाकर आप देखें 10% की तेज़ी दिखा चुका है, आप भी आज भी वायदा के टॉप गेनर में शुमार। ब्लू स्टार ने अच्छा मूव दिखाया, क्रॉम्पटन चढ़ रहा है। अब क्या करना चाहिए, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाए? देखिए पूरे जो अप्लायंस स्पेस में है अभी भी वहाँ पर हमारा जो कूलिंग प्रोडक्ट्स है, यानी कि एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, वहाँ पर व्यू पॉजिटिव है। लेकिन जून क्वार्टर के आंकड़े थोड़े नरम आने वाले हैं इन कंपनियों के लिए। बेस इफेक्ट है, फिर मानसून की वजह से, क्लाइमेट वेदर पैटर्न्स की वजह से डेफिनेटली उनके सेल्स पर असर आ सकता है।
और जो उनके नतीजे आएंगे दे मे बी वेरी आई वुड से वेरी टेपिड और शायद नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट दैट आई थिंक इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू दी स्टॉक्स, क्योंकि इनका जो रनवे है फॉर ग्रोथ इज़ फिनोमिनल। अगले 3-4 साल में दी वॉल्यूम इंक्रीज विच विल कम इन एयर कंडीशनर्स एंड एयर कूलर्स आई थिंक विल बी फिनोमिनल, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से नाउ एयर कंडीशनर्स हैव बिकम अ एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन होम्स। और ये जो कंपनियां हैं आई थिंक वी आर टू बाय देम ऑन बैड न्यूज़, क्योंकि इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे ब्लू स्टार है या फिर वोल्टास है, वैल्यूएशंस आर सर्टेनली ऑन द हायर साइड। इसलिए अगर खराब रिजल्ट आते हैं, स्टॉक करेक्शन आता है, देन एटलीस्ट देयर सम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की करेक्शन के बाद हम खरीद रहे हैं। और ये जो पूरा स्पेस है, इसमें खास करके एक जो कंपनी है जहाँ पर हमारा ध्यान है वो है सिम्फनी। वहाँ पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है ऑन अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, लेकिन सिम्फनी में भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े सॉफ्ट आएंगे। ओके अच्छा, मैं अगला जब प्रश्न जुटा रहा था अपना दीपन जी, तो मैं जाने किस किस स्पेस पे चला गया, मैं रियल एस्टेट पे चला गया, मैं रियल एस्टेट एंसिलरी में सेंचुरी प्लाई को देख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मेरा प्रश्न जो है वो जहाँ बाजार ने थोड़ा सा कन्विक्शन दिखाया वो उस पर केंद्रित हो गया, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में सीमेंट में लौटती बाइंग, और ये क्रम पोस्ट बजट शुरू है। आपने सीमेंट में कुछ ऐड किया या इस प्राइस पे आपका आउटलुक जब प्रीवियस हाईज क्रॉस हो रहे हैं इन स्टॉक्स पे? द सीमेंट पर हमारा व्यू पॉजिटिव है और कई सालों के बाद वी आर हैविंग अ पॉजिटिव व्यू ऑन सीमेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कंसोलिडेशन हो रहा है आई थिंक दैट विल ब्रिंग अबाउट सम अमाउंट ऑफ प्राइसिंग डिसिप्लिन। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और कुछ क्वार्टर्स के डाउन साइकिल के बाद शायद अब वॉल्यूम इंक्रीजेस मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई थिंक कि जो ओवरऑल डिमांड है वो इम्प्रूव होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो इतने सारे नए नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं, तो डिमांड सर्टनली शुड इम्प्रूव। लेकिन ये जो सेक्टर है वहाँ पर हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स अगर यूजुअल डिस्क्लोजर आर एसीसी एंड अंबुजा, जहाँ पर स्पेशली एसीसी में क्या द रियल की थिंग इज कि वहाँ पर एफिशिएंसीज इंप्रूव हो रहे हैं। तो एक जगह पे कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसीज अंडर द न्यू ओनर्स। तो अगर आपको पूरा सीमेंट में इन्वेस्ट करना है आई थिंक एसीसी अंबुजा सीम टू बी अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट बेट। यूजुअल डिस्क्लोजर्स ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड ओवर हियर, लेकिन ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री पर भी व्यू पॉजिटिव है। इसलिए मेरे ख्याल से निवेशक को थोड़ा ओवरवेट रहना चाहिए इन एंटायर सीमेंट इंडस्ट्री, and even company like Ultratech Cement is there or Shree Cement is there. I think they should give reasonable returns over the at least the rest of the year. ओके चलिए दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे राय रखी आपने।